हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों से कृपा की याचना करते हुए जिससे हम इस श्लोक पर चर्चा कर सकें। हरे कृष्णा। जैसा कि इस श्लोक में जो है पारिवारिक जीवन के बारे में बता रहे हैं और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं। क्या बता रहे हैं? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इस भौतिक संसार में जो है ये प्रेम शब्द का एग्जिस्टेंस नहीं है। वो क्या है? इट इज इस संसार के परे वो वस्तु है ना। इस संसार में बोलते कि संसार में प्रेम नहीं है। अगर प्रेम चाहिए तो क्या है? वो जो है भगवान के साथ संबंध जोड़ने में ही जो है मिलेगा। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो क्या बता रहे हैं? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि यहाँ पर हर व्यक्ति जो है वो अपने इंद्र तृप्ति के लिए प्रयास कर रहा है। हर व्यक्ति का लक्ष्य, हर व्यक्ति का गोल यही है। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो मूवी में क्या है कि वो एक्टर है, एक्ट्रेस है, हीरो हीरोइन है, फिर सपोर्टिंग स्टार्स हैं, है ना। सब रोल कर रहे हैं, है ना। ऐसा हम मूवी देखेंगे तो क्या लगेगा? एकदम रियल मूवी है ना। वो जो है हीरो है वो हीरोइन से प्रेम करता है ना। उसके घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, है ना? सब कुछ है। पूरा कास्ट जो पूरा उनका सपोर्टिंग कास्ट है, सब हाँ मित्र हैं एक दूसरे के, सब कुछ है ना। इसके लिए जब लोग जो जाते हैं शूटिंग में ऑटोग्राफ लेने के लिए, क्या वो देखते हैं सब तो साथ के ही लोग हैं, है ना, परिवार वाले लोग हैं। एक बार एक ऐसे ही व्यक्ति था, तो क्या एक सीरियल आता था, पता नहीं मेरे को, तारक मेहता का उल्टा चश्मा करके। तो उस सीरियल में क्या सबको ऐसे दिखाया जाता है ना, पूरा मतलब कि क्या बोलते हैं कि सब साथ में रहते हैं, पूरा सोसाइटी है, सब अच्छे से, गोकुलधाम सोसाइटी। तो वो पूरा वो सब स्टार्स का बहुत फैन था वो। तो गया देखने के लिए, तो जो गया देखने तो बोले तो सब क्या है ना, मूवी सीरियल चल रहा है तब तो सब एकदम साथ में है, एकदम, है ना, भाई हैं बहन है, साथ में रह रहे हैं, पति है पत्नी है। लेकिन बाकी तो क्या है, सब एक्टर कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि एक्चुअली में क्या है, वो सब एक्टिंग कर रहे हैं, है ना। वो सिर्फ स्क्रीन पर्दे पे ऐसा दिख रहा है ना, कि एक दूसरे का संबंध है। तो वैसे ही क्या है, ये भौतिक संसार भी वैसे ही है ना। सब क्या चल रहा है? इट्स लाइक अ स्टेज प्ले, ड्रामा, है ना। और डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब जो है क्या है, वो ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ने पूरा सृष्टि का निर्माण किया है ना। और सृष्टि चल रही है ना। बस बात क्या है, यहाँ पर हम भूल गए। वहां पर उनको याद रहता है ना। मूवीज एक्टर है, उनको याद रहता है, हम भूल जाते हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पर भी सब क्या चल रहा है, वैसे ही चल रहा है, स्टेज प्ले ड्रामा है। जैसे होता है ना समुद्र के, तो समुद्र की लहरें आती है तो बहुत सारे क्या हो जाते हैं, तिनके आ जाते हैं, इकट्ठे होकर आ जाते हैं। फिर जैसे एक और दूसरी लहर आएगी तो वापस सब बिखर जाएगा। तो वैसे ही ये भौतिक संसार भी वैसे ही है। आते हैं कुछ समय के लिए और फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन जैसे एक्टर था तो वो क्यों कर रहा था सब ऐसा, ड्रामा क्यों कर रहा था सब कुछ, है ना। उसको पैसा मिल रहा था वहां, पैसे के लिए वो सब कुछ कर रहा था। तो वैसे ही जो जीव आया है इस भौतिक संसार में, तो किसके लिए आया है जीव? हाँ, उसकी इच्छा क्या थी? क्या इच्छा थी? जीव इस भौतिक संसार में क्यों आता है बताइए? टू लॉर्ड ओवर द भोग, वर्ल्ड। भोगने के लिए, टू एंजॉय। भोगने के लिए, टू एंजॉय, टू लॉर्ड ओवर द मेटल नेचर, है ना। तो भगवान को बोला, भगवान, है ना, हमको क्या है, अपना सेपरेट कंपनी चाहिए, आपके कंपनी में हम नहीं काम करेंगे, है ना। हमको अपना दूसरा सेपरेट प्रोजेक्ट चाहिए। तो भगवान बोले ठीक है, भेज देते हैं आपको। तो प्रोजेक्ट, अभी प्रोजेक्ट हमको हैंडल करना आता नहीं है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर दे दिया ब्रह्मा जी को, बोले इनके लिए मैनेज करो पूरा प्रोजेक्ट, ये करेंगे फिर। तो भोगने का इच्छा था, इच्छा वही था, उसी इच्छा से आए हैं। और क्या है, उसी इच्छा को क्या कर रहे हैं,
कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। तो देखिए इस यहाँ से भी पता चलता है हमको, है ना, कि जो है जनरली प्रेम जो होता है वो क्या है। सो जनरली बोलते हैं, चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, क्या बोलते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। क्या बोल रहे हैं, प्रेम क्या है, जब हम भगवान के इंद्रियों को सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हैं, है ना, व्हेन यू वांट टू सेटिस्फाई कृष्णा, दैट इज लव। तो जैसे हमने देखा यहाँ पर इच्छा थी भोगने की, तो कंटिन्यू है, वो इच्छा तो बढ़ती जा रही है, और अनंत काल से जो जीव है वो इसी संसार में भटक रहा है, तो इच्छा सिर्फ बढ़ती जा रही है, तो सेल्फिश डिजायर और बढ़ता जा रहा है, तो कम होने का तो सवाल ही नहीं है। तो बता रहे हैं कि, जैसे बता रहे हैं कि क्या, हर जीव क्या है, जैसा बता रहे हैं यहाँ पर कि तो हर जीव क्या है, वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास करता है। ये बहुत ही देखिए महत्वपूर्ण चीज है समझना, है। क्योंकि व्यक्ति जो है वो आनंद, हर व्यक्ति संसार में आनंद चाहता है, खुशी चाहता है ना, प्रेम चाहता है ना, लेकिन वो क्या करता है, वो इसी संसार में ढूंढ रहा है, वो बार बार इसी संसार में प्रयास करता है ना, सोचता है मिलेगा, यहाँ से नहीं मिला तो वहां से मिलेगा, अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहा है ना। कभी कोई अपने पढ़ाई में आनंद ढूंढने का प्रयास करता है, फिर अपने जॉब में ढूंढने का प्रयास करता है, फिर सोचता है कि, है ना, जब सेटल हो जाएगा मेरा, सेटलमेंट हो जाएगा, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तब आनंद आ जाएगा। हर व्यक्ति उसी के खोज में है ना, खुद के इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और इसी प्रयास में लगा हुआ है। लेकिन क्या बता रहे हैं कि जो भौतिक संसार कैसा है, ये भौतिक संसार जो है वो कैसा है, मरुस्थल के जैसा है, डेजर्ट, है ना। इट्स, तो यहाँ पे जो हैप्पीनेस है वो इट्स लाइक अ मिराज, है ना। मिराज होता है ना, जब आप देखें, जब धूप का मौसम होता है, तो जब हम ट्रेवलिंग करते हैं, कार में जाते हैं, तो क्या दिखता है आगे हमको, पानी पानी लगता है, लेकिन एक्चुअली में जब जाते हैं वहां पर तो पानी नहीं होता है। तो वैसे ही संसार में भी व्यक्ति प्रयास करता है, सोचता है मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता है। और हर व्यक्ति क्या है, वो अपने ही बारे में सोच रहा है, उसका सेंटर वही है ना? कोई सोचता है, कॉलेजेस में स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो सोचते हैं कि अरे, हाँ, तो लड़का लड़की सोचता है मेरे से प्रेम कर रही थी, लेकिन नहीं, दोनों का अपना खुद का सेल्फिश मोटिव होता है, उसके साथ आते हैं, है ना। सेल्फिश मोटिव खत्म तो वापस सेपरेशन। सबका अपना अपना सेल्फिश मोटिव है। और ये कैसे समझ सकते हैं हम, क्यों, प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्या है, या तो कोई अपने इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, या फिर एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना। कोई बोलेगा मैं तो दूसरों के लिए जीता हूँ, है ना, अपने परिवार के लिए मैं जीवन निर्वाह कर रहा हूँ पूरा, मैं अपने समाज के लिए जी रहा हूँ, मैं अपने देश के लिए जी रहा हूँ, है ना। कोई बोलेगा ऐसा, बोलेगा अरे सेल्फलेसनेस, ये तो क्या है, ये तो सेल्फिश नहीं है, ये तो दूसरों के लिए कर रहा है ये तो। लेकिन क्या है, ये भी सेल्फिशनेस है। ये कैसे सेल्फिशनेस है, बताते हैं, क्योंकि इसका भी जो मूल है, वो मूल क्या है, मैं। मैं कैसे, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश, केंद्र में क्या है, अभी भी मैं ही है। अभी कोई व्यक्ति करेगा अपने परिवार की जगह दूसरे परिवार का निर्वाह करेगा, नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरे से जुड़ा हुआ है ना। अपने देश की जगह दूसरे देश के लिए कुछ सोचेगा नहीं, क्यों, मेरा। तो कनेक्शन भी कहाँ है, वहां पे अभी मेरे से ही आ रहा है कनेक्शन। और मैं क्या है, मतलब ये तो शरीर है मेरा, शरीर तो खत्म हो जाएगा कुछ समय बाद, तो इसके लिए तो मूल क्या है, अभी भी वो शरीर ही है, मतलब शारीरिक आकर्षण में ही फंसा हुआ है अभी। वो भी क्या है, वो भी इंद्र तृप्ति ही है, सेंस ग्रेटिफिकेशन ही है। हाँ, तो भले आप कोई भी देख लीजिए, कितने बड़े बड़े सोसाइटी के लीडर हो, है ना, बड़े बड़े महात्मा गांधी, सब सब क्या है, एवरीथिंग इज सेंस ग्रेटिफिकेशन, एवरीथिंग, है ना। क्यों, क्योंकि केंद्र में क्या है, अभी मैं ही हूँ, ये शरीर ही है
शरीर से ऊपर गए नहीं वो। इसके लिए क्या बता रहे हैं, अगर वास्तव में जो है कौन इंद्र तृप्ति से ऊपर उठ सकता है, जो इस शरीर के ऊपर के बारे में सोच रहा है, इस शरीर के ऊपर क्या है ना, इस शरीर के ऊपर मतलब शरीर के अंदर क्या है ना, और सटल थिंग क्या है, मतलब जो आत्मा के बारे में विचार कर रहा है ना? सोच रहा है क्या रे, ये शरीर के अंदर क्या है, मेरा एक्चुअल एग्जिस्टेंस क्या है। और दूसरा चीज है ना, फिर भी किसी को लग रहा है कि अगर नहीं विश्वास होता है, नहीं है, कहीं ना कहीं से मिलता ही है ना प्रेम, लेकिन फिर भी क्या है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी, सब कुछ क्या खत्म होने वाला है। हाँ, थोड़े हाँ ना, कब तक रहेगा, है ना। जैसे आप देखिए, एक बच्चा होता है तो माँ से प्रेम का संबंध होता है ना, कब तक रहता है, जब तक दूसरी माँ उसके जीवन में नहीं आ जाती है ना, मतलब उसकी शादी नहीं हो जाती है तब तक रहता है। उसके बाद फिर प्रैक्टिकली सब देख सकते हैं कि क्या रहता है ना, इट विल वो डिवाइड हो जाता है थोड़ा। फिर जब शरीर खत्म होगा तब तो सब कुछ खत्म होना ही है। इसलिए बता रहे हैं कि वास्तव में अगर प्रेम चाहिए तो क्या है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, भगवान से हमारा संबंध स्थापित करना। जब तक भगवान से संबंध स्थापित करने के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक क्या है, तब तक जो है आदमी, व्यक्ति जो है वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम सुनते हैं ना, लोग बोलते हैं है ना, कि हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो गया है ना, हमें धोखा मिला है। क्यों? क्योंकि भौतिक संसार में यही मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए क्या है, इसलिए क्या बोलते हैं, सनातन गोस्वामी जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु, और क्या बोलते हैं, केनो आमी चापे तापिता, लेकिन मैं कौन हूँ, मुझे पता नहीं है ना। लोग क्या सोचते हैं, आई एम लर्नेड मैन, मुझे बहुत नॉलेज है, लेकिन एक्चुअली मैं आई एम फूल, बस आई डोंट नो अबाउट मी। आज सबसे बड़ी समस्या यही है। प्रोपा जी के लेक्चर सुनेंगे तो प्रोपा जी अपने लेक्चर्स में कई बार इस चीज को बोलते हैं कि बड़े, प्रोपा जी बोलते हैं बड़े बड़े लीडर से प्रोपा जी मिलते हैं। प्रोपा जी रशिया जाते हैं, वहां पे मिलते हैं डॉक्टर कोटोक्सवी, तो उनसे मिलते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, सब कुछ है ना। सो प्रोपा जी बोलते हैं, व्हाट, इस लाइफ के बाद क्या है, व्हाट्स अबाउट नेक्स्ट लाइफ। बोले कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म है। तो बाबा जी बोलते हैं, इतना बड़ा बड़ा डिग्री लेके बैठे हैं, पीएचडी लेके बैठे हैं, एमबीए हैं, सीए हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आईएएस हैं, लेकिन उनको अपने बारे में नहीं पता है कि हम कौन है, तो किस बात के लीडर। जब ज्ञान ही नहीं है, जब मूल ज्ञान ही नहीं है, मूल तत्व ही ज्ञान नहीं है, तो किस बात के लीडर। और यही सनातन को समझ पूछ रहे हैं, है ना, कि ग्राम में व्यवहारे कहे पंडित, सत्य करी मानी। है ना? लोग बोल रहे हैं हम पंडित हैं, है ना, बड़ा बड़ा डिग्री है, चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन क्या है, मेरे को तो अपने बारे में ही ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ। और जब तक अगर ज्ञान नहीं है अपने बारे में, तो फिर कैसे वो उसको संतुष्ट कर सकता है ना। मान लीजिए आपका कोई मित्र है, आपके कोई रिलेटिव है ना, आप उनके लिए कुछ अच्छा आयोजन करना चाहते हैं, है ना, कोई अच्छा प्रोग्राम करना चाहते हैं जो खुश हो, तो उसके लिए क्या है, पहला कंडीशन कि आपको पता होना चाहिए उनको क्या चीज पसंद है। फिर तो वैसा आयोजन करेंगे, वैसा भोग बनाएंगे भगवान के लिए, वैसा प्रसाद करेंगे, वैसा अरेंजमेंट करेंगे, सब कुछ है ना। अगर पता ही नहीं आपको उनको क्या पसंद है, तो फिर क्या है, तो कोई पॉइंट ही नहीं होता उनको सेटिस्फाई करने का। है, उनको गिफ्ट देने जाएंगे तो उनको पता होना चाहिए आपको क्या पसंद है ना। आप लेके चले गए, क्या बोलते हैं, उनके लिए चॉकलेट, अभी रक्षाबंधन है तो ऐसे भाई लोग सिस्टर को दिया चॉकलेट, गिफ्ट किया, चॉकलेट दिया, अभी सिस्टर बोले हमको तो चॉकलेट खाते ही नहीं हम तो भैया, है ना। तो फिर तो पता होना चाहिए क्या पसंद है ना, क्या अच्छा लगता है ना? कार लेके चले गए, बड़ा महंगा कार खरीद लिया, और बोले कार चलाते ही नहीं हम, बोला यार इतना पैसा भी वेस्ट हो गया, है ना। सोचा हम तो इतना बड़ा गिफ्ट देंगे रक्षाबंधन पे, इतना पैसा खर्चा हो गया, लेकिन ये तो चलाते ही नहीं, यूज ही नहीं करते। तो पता होना चाहिए उनको क्या चाहिए। तो वैसे ही व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसे क्या चाहिए, है ना। उसे अपने बारे में ही ज्ञान नहीं है, तो कैसे वो अपने आप को संतुष्ट करने के बारे में सोच सकता है, दूसरे को आनंद देने के बारे में सोच सकता है, तो पॉइंट ही नहीं आता। हाँ, इसके लिए क्या है,
मोस्ट, ये क्या है, भगवत गीता का जो ज्ञान है सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। इसलिए क्या बोला जाता है इसको, किंग ऑफ नॉलेज। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम वेदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्मयम सुसुगम कर्तुमव्ययम्। क्या राज विद्या, सभी विद्याओं का राजा है ये। इसके लिए पहले के समय में जो कितने सब, जो भले कोई क्षत्रिय हो, कोई ब्राह्मण हो, मतलब कोई रिच फैमिली हो, कोई पुअर फैमिली हो, सब लोग को क्या है, ये ज्ञान दिया जाता था, ब्रह्म विद्या। बाकी सब ज्ञान मिलेगा आपको, लेकिन ये ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये ज्ञान मिलना चाहिए। इसमें इसलिए भगवान जो है गीता में दूसरे अध्याय में ही जो है क्या, आत्मा के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि जब तक वही ज्ञान नहीं है तो फिर आगे क्या खेलेंगे, फिर आगे कोई पॉइंट ही नहीं उठता। अभी आप मूवी देखने गए, मूवी में आपको पता ही नहीं है भाई, बीच में आप पहुंचे, है ना, अभी पता ही नहीं कौन हीरो है कौन हीरोइन है, क्या चल रहा है, तो पूरा वो लगेगा, पिक्चर बोरिंग लगने लग जाएगा। तो वैसे ही लाइफ भी वैसा ही हो गया लोगों का, क्योंकि एक्चुअल नॉलेज नहीं है। इसके लिए क्या है, ये इसलिए बोले संबंध ज्ञान क्लियर होना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है। और भगवान के साथ जो संबंध है वो कैसा संबंध है, वो क्या है, नित्य संबंध है, शाश्वत संबंध है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है ना। जब पता चलेगा कि अरे मेरे तो भगवान का ऐसा संबंध है और इसमें संबंध में हम क्या रहेंगे, हमेशा आनंद में रहेंगे, खुशी पूर्वक रहेंगे, तब फिर समझेंगे कि हाँ, तब क्या करना है, इस संबंध को भूल चुके हैं और इसको वापस पुनः स्थापित करना है। कि अभी तो भूल गए हम, है ना, अभी ऐसा तो नहीं हम भगवान के नाते हैं या भागवतम अध्ययन करते हैं तो पूरा दिन कर लें, है ना, पूरा दिन बैठे, जैसे जन्माष्टमी आ रहा है तो कुछ भक्त क्या करते हैं, अच्छे से कृष्णा बुक पढ़ते हैं, है ना, कथाएं श्रवण करते हैं। तो लेकिन हम करना चाहें तो पूरा दिन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अभी जो प्रेम है वो क्या है, कवर हो चुका है, ढक चुका है, उसको वापस स्थापित करना है ना, पुनः स्थापित करना है। और उसके लिए प्रोसेस क्या है, यही भक्ति का मार्ग है। ये भक्ति योग का जो मार्ग जो दिया है हमारे आचार्यों ने, प्रभुपाद जी ने, है ना। तो अभी कैसा है, अभी हमारा भक्ति कैसा हो गया, अभी मान लीजिए जैसे भक्ति हम करते रहेंगे तो अभी अभी हो सकता है कि, है ना, अभी जनरली क्या होता है, जब स्टार्टिंग में हम भक्ति प्रैक्टिस करते हैं तो लगता है यार कि आध्यात्मिक चीज में भी इतना आनंद नहीं मिल रहा है ना? और भौतिक चीज को तो आए हैं थोड़ा सा साइड करके आए हैं, है ना, इतना तो पता चल गया कि भौतिक संसार में आनंद नहीं है, इसके लिए आध्यात्मिक चीज को पकड़ रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक चीज में भी नहीं मिला है। तो इसीलिए क्या है, समझना चाहिए कि कैसे, कि क्या अभी बॉइलिंग करना स्टार्ट किया है, तो धीरे धीरे क्या होगा, तो जो भगवान के साथ हमारा प्रेम है वो और गाढ़ा होता जाएगा। जब एकदम कंडेंस्ड हो जाएगा तो वही क्या है, वो अवस्था है प्रेम की। और वही हमारे जो आचार्य हैं श्री रूप गोस्वामी जो बताते हैं, है ना, भक्ति के जो 9 स्टेज हैं, आदव श्रद्धा, है ना, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, रुचि भाव आसक्ति, तो वही ऐसे। अभी हम सुन रहे थे जब श्री रूप गोस्वामी पाद कटी से तो बता रहे थे कि जो है उन्होंने जो है हमको भक्ति का हर चीज दे रखा है, एवरीथिंग ही हैज गिवन टू अस। इसके लिए हमको क्या बोला जाता है, रूपानुगा, वी आर रूपानुगास, वी आर फॉलोवर्स ऑफ श्री रूप गोस्वामी, है ना। और रूप गोस्वामी के अनुगत ही जो है प्रभुपाद जी ने अपने सारे ग्रंथों का जो है अनुवाद किया। और जो महत्वपूर्ण 2 ग्रंथ है जो श्री रूप गोस्वामी के हैं, क्या, एक तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और नेक्टर ऑफ डिवोशन, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, है ना। तो जब पहली बार भक्ति रसामृत सिंधु छपा था, तो जापान में डाय निप्पॉन जो था प्रिंटिंग कंपनी, तो वहां से आया था छप के प्रभुपाद जी के पास। तो प्रभुपाद जी वो पुस्तक लेके बोलते हैं, दिस इज द लॉ बुक ऑफ इस्कॉन। लॉ बुक, हम समझ सकते हैं कि क्या है, पूरा जो भक्तों का जीवन है, कैसे भक्ति प्रैक्टिस करना है, वो पूरा पूरा जो है श्रील रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में दे रखा है। तो हमको क्या करना है, इन ग्रंथों को पढ़ना है, जिससे हम इस जो भक्ति है इसको साइंटिफिक रूप से समझ पाएंगे कि क्या है,
भक्ति जो है वो क्या है, कोई क्या है, सेंटिमेंटल चीज नहीं है, इमोशनल नहीं है कि हम भक्ति कर रहे हैं तो भाव आना चाहिए। वो अपने आप धीरे धीरे जब हमारा भक्ति गाढ़ा होता जाएगा तो अपने आप एवरीथिंग फॉलोज ऑटोमेटिकली। तो वो चीज है। और फिर दूसरा जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं वो क्या है कि व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन में है तो उसका क्या कर्तव्य है। जनरली लोगों को क्या है, लोग जीवन जीते हैं तो उनको पता नहीं गोल क्या है, लाइफ का गोल क्या है ना। सोचते हैं गोल क्या है, पैसा कमाना, एंजॉय करना, बस हो गया। लेकिन बता रहे हैं पर्पस क्या है। पर्पस इज टू डेवलप दिस लव फॉर गॉड है ना, भगवान से वापस प्रेम स्थापित करने के लिए ये मिला है जीवन, है ना। तो इसके लिए हर आश्रम का कर्तव्य वही है। इसलिए बता रहे तो गृहस्थ आश्रम में है तो सभी का कर्तव्य क्या है कि अपने जीवन को इस प्रकार से ढालें कि ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की सेवा में हम लग सके। तो प्रहलाद महाराज है, नारद मुनि बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को 7वें स्कंद में। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, बहुत ही अच्छा अध्याय है, आप सभी पढ़ सकते हैं, है ना। वहां पे पूछते हैं, डायरेक्ट यही प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज क्या, कि जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में है वो अपने जीवन के लक्ष्य को कैसे हासिल कर सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन। चैप्टर का नाम भी यही है, आइडियल फैमिली लाइफ। तो वहां पर पूरा जो है नारद मुनि बताते हैं कि कैसे करना चाहिए। पहला बताते हैं कि कैसे जीवन यापन के लिए जो उसे रोजगार करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। फिर आगे बताते हैं कि किस तरीके से अपने कार्य को क्या करें, जो है भगवान के संतुष्टि के लिए करें, भगवान को समर्पित करें अपने कार्य को, अपने कार्य के फल को। और अब ये शिक्षा कैसे मिलेगी कि इस प्रकार अपने कार्य और कार्य के फल को भगवान को समर्पित करें। तो अभी कोई नया व्यक्ति है, गाड़ी नहीं चलाना आता है तो क्या करता है, मोटर ड्राइविंग स्कूल में एडमिट होता है ना, वहां पे उसको गाड़ी चलाना सिखाया जाता है। तो वैसे ही भक्ति का जो ट्रेनिंग है, भक्ति का ट्रेनिंग स्कूल, इसमें अभी हमको जो है क्या सीखना पड़ेगा, सीख भी रहे हैं। इसके लिए बताते हैं वहां पर क्या है, जो भक्तों का संग बहुत जरूरी है ना, भक्तों का गाइडेंस वो बहुत ही आवश्यक है। तो भक्तों के संग में रहकर, भक्तों के गाइडेंस में रहकर हम सीखें कि किस प्रकार हम हमारे कार्य और कार्य के फल को जो है भगवान के संतुष्टि के लिए करें, भगवान के लिए करें। जिस प्रकार अर्जुन ने किया, अर्जुन भी तो यही किया। अर्जुन क्या थे, क्षत्रिय थे, है ना, लड़ रहे थे। अभी लड़ना क्या है, लड़ना तो आम कार्य है, कोई भी लड़ सकता है। लेकिन वो क्या किया उन्होंने, जो अपना लड़ने का कार्य क्या किया, भगवान के लिए किया, भगवान को समर्पित किया। तो इसके लिए वो क्या है, वो क्या है, भक्ति योग है। क्योंकि भगवान के निर्देश अनुसार, भगवान के प्रतिनिधि के निर्देश अनुसार जो उन्होंने कार्य किया। तो बहुत ही जरूरी है कि भगवान और भगवान के भक्तों के निर्देश में रहकर कार्य करना। कल जो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज का कोट आया था, तो बहुत ही अच्छा कोट था। तो वहां पे बताते हैं, क्या बोलते हैं महाराज, बोलते हैं कि अगर कृष्णदास बनना है तो क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा, गुरुदास बनना पड़ेगा। मतलब गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। मतलब गुरुदास बने बिना कोई कृष्णदास नहीं बन सकता। और फिर आगे बोलते हैं कि गुरुदास कौन बन सकता है ना, गुरु का सेवा अच्छे से कौन कर सकता है, जिसने क्या किया है, जिसने ये समझ लिया है कि मेरा जीवन और जो भी है मेरे पास सब कुछ, वो मुझे क्या करना है, भगवान की सेवा में उपयोग करना है ना। वो जो समझ गया है और उपयोग कर रहा है वो असली में गुरु का सेवा कर सकता है। तो वही तो वापिस पॉइंट हो जाए, क्या करना है हमको, जो है भगवान के लिए अर्पण करना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ना? लेकिन आजकल प्राय लोग क्या सोचते हैं, जैसे मान कोई ट्रेन से जा रहा है, ट्रेन का जर्नी है उसका, मान लीजिए 24 घंटे का जर्नी है, एक दिन का जर्नी है। तो एक दिन का जर्नी है तो बहुत लोग मिलेंगे, है ना, अलग अलग स्टेशन पे चढ़ेंगे सब कुछ। हाँ, तो क्या है, तो वहां हम क्या सोचते हैं, हमको पता है कि ये क्या है, जर्नी है ना। मेरा तो क्या है, मुझे तो डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, वो मेरा लक्ष्य है ना। अभी ऐसा नहीं कि भाई हम ट्रेन में जब बैठे हैं, जिस बोगी में बैठे हैं, इसी कोच में है, बोले यही सब कुछ है, यही मेरा है
है ना? फिर जब डेस्टिनेशन आ गया है ना, अब दिल्ली जाना था आपको, तो दिल्ली आने से पहले बोले नहीं, दिल्ली जाना ही नहीं है, यहीं रुकना है हमको, है ना? फिर वहां पे जो लोग मिल रहे हैं, है ना? तो उन्हीं से क्या है, बस यही मेरे संबंधी है, सब कुछ यही है ना? तो वैसा हम नहीं करते, है ना? हमको क्लियर है भाई, मिले हैं ठीक है, बातचीत करेंगे, रहेंगे, थोड़ा हंसी मजाक किया थोड़ा। अभी भक्त है तो क्या करेगा, गीता का प्रचार करेगा, बोले गीता लीजिए आप, है ना? उसका पहला धर्म यही है, पहला कार्य यही करेगा, है ना? लेकिन हमको पता है ये सब क्या है, थोड़े समय के लिए साथ में आए हैं। तो वैसे ही जो व्यक्ति जीवन जी रहा है, घर में है, हस्त जीवन में है, सब कुछ है, तो क्या है, तो उसके लिए क्या है, ये जीवन कैसा है, ये जीवन कैसा है, जर्नी के जैसा है। इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स लाइक अ जर्नी, है ना? जर्नी में बहुत लोग आएंगे, है ना? रिलेटिव भी है, फ्रेंड्स हैं, सब कुछ है, सब क्या है, वही ये ट्रेन में साथ में आए हैं, है ना? ट्रेन में मान लीजिए आपका सीट है ना, S1 में आपको मिला है, एसी कोच में आपको मिला है 1 नंबर का, अभी कोई दूसरा नंबर का सीट मिल गया, तो क्या है, वो आपने हमने डिसाइड नहीं किया है, वो क्या है, वो पहले से डिसाइड होकर आया है। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी ने पूरा सबका कर्मों का लेखा जोखा देके सब कुछ करके भेजा है, अभी आए हैं साथ में, तो इसके लिए साथ में इस तरीके से रहें कि अच्छे से भक्ति कर सके, जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सके, है ना? अब ये तो वही हो गया, ट्रेन में बैठे, एक मिला फ्रेंड मिला साथ में, अच्छा आदमी मिला, साथ में बातचीत किया, है ना? तो बोला चलो उतर जाते हैं इधर ही, है ना? अभी आपको जाना था दिल्ली, और आप बीच में उतर गए, है ना? MP में कहीं उतर गए, आप रतलाम उतर गए, कोटा उतर गए उसके साथ, तो फिर कैसे काम चले? तो वैसे ही हमको भी समझना है क्या, कि जो गृहस्थ जीवन है उसका क्या है, लक्ष्य जो है वो क्लियर होना चाहिए, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य होना चाहिए, है ना? सेंटर में क्या होना चाहिए, कृष्णा, कृष्णा शुड बी इन द सेंटर। जैसे पंखा है, पंखा चल रहा है, तो पंखा में क्या है, वो सारे जो ब्लेड्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, इट्स मूविंग अराउंड द सेंटर हब। अगर वो हब हटा देंगे तो फिर वो सब इधर उधर घूमते रहेंगे, वो हब रहेगा तो सब कनेक्टेड रहेंगे, सब साथ में चलेंगे। तो ऐसे ही अगर कृष्ण सेंटर में रहेंगे, तो अपने आप क्या है, सब कुछ, सारा मैकेनिज्म परफेक्ट हो जाएगा। तो वही यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या है, तात्पर्य में बता रहे हैं। और एक बार जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा में जाते हैं, तो वहां पे उनको मिलते हैं, ब्राह्मण मिलते हैं, कुर्मा ब्राह्मण, है ना? तो कुर्मा ब्राह्मण के यहाँ भगवान रहते हैं, है ना, बहुत समय से। तो कुर्मा ब्राह्मण बोलते हैं, बोले कि भगवान मुझे भी आपके साथ चलना है, आप भी घूम रहे हैं, हम भी घूमते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं कुर्मा ब्राह्मण को, क्योंकि वो गृहस्थ जीवन में, तो उनको बोले कि क्या करो, कि अगर आपको मेरे साथ रहना है हमेशा, तो आप कैसे रह सकते हैं, 3 चीजें बोलते हैं क्या, हमेशा हरि नाम का जप करो, है ना, भागवत अध्ययन करो, और इसका प्रचार करो ज्ञान। इस तरीके से आप क्या रहेंगे, आप हमेशा जो है क्या रहेंगे, कृष्ण कॉन्शियस रहेंगे, कृष्ण भावना भावित रहेंगे, है ना? इसी के लिए बड़ा ही सरल जो है विधि दिया है, श्रवण कीर्तन का विधि, जो कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं, है ना? और मिलेगा क्या, सबसे हाईएस्ट चीज मिल जाएगा। तो इसी को हमें अच्छे से और प्रयास करना है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की।